नमस्कार, मैं कुणाल भारद्वाज और आप लोग के सामने जैसे कि बैठे हुए हैं रजनीश सर, जो कि बच्चों को दिलों पर राज करने वाले हैं। आज मैं उनसे कुछ बहुत ही बड़े बड़े सवाल करने वाला हूं, पूछने वाला हूं, और थोड़ा तीखे सवाल भी होंगे सर, तो उससे बुरा नहीं मानना है, क्योंकि ऐसा मैटर ही चल रहा है सर बिहार में, ऑल ओवर इंडिया में, कि ये सवाल मेरे को पूछना पड़ेगा सर। पहला सर, सुनने में आ रहा है सर, जैसे बीएड वर्सेस बीटीसी है सर, पहला तो ये मामला है। दूसरा मैटर है सर, जो अपीयरिंग वाले हैं, जो अपीयरिंग वाले जैसे कि सीटेट दिए हैं, जो डीएड वाले हैं, अपीयरिंग वाले हैं, उनको मौका मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर सर रोक भी लगाए गए हैं सर, वो भी, और बहुत सारे ऐसे मैटर हैं सर जिस पे मैं बात करने वाला हूँ। पहला मैटर सर, जब बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मैटर चल रहे हैं सर, इस पे कोई नोटिस क्यों नहीं निकलता सर, स्पष्ट क्यों नहीं, कोई आदेश क्यों नहीं दिया जाता है सर? खाली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, उसके बाद कोई भी ऐसा नोटिस नहीं निकाला जा रहा है कोई भी स्टेट की तरफ से, कि जिससे क्लियर हो पाए कि जो है बीएड शामिल होंगे कि नहीं होंगे सर। देखिए, ये बात तो तय है कि बीएड वालों को अभी जो निकाला है नोटिस बीपीएससी ने, उस नोटिस में बीपीएससी ने कहा है कि जिनके पास बीएड और डीएड दोनों है वो अपने डीएलएड सर्टिफिकेट ला करके जमा कर सकते हैं। इससे ज़्यादातर स्पष्ट है कि 99% चांस है कि बीएड बाहर ही हो गए हैं। लेकिन हाँ, ये बात आपने सही कहा कि क्लियर कट नोटिस जारी करना चाहिए आयोग को कि भाई हमें बीएड वाले को हमको नहीं रखना है। क्लियर कट नोटिस कि बीएड वाले नो मतलब नो। अगर ऐसा नोटिस जारी करेंगे तो बेचारे अपना अगली तैयारी के लिए देखेंगे आगे उनको क्या करना है। वो डायलमा में है कि हमारा भी वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा। एक क्लियर कट बीएड वालों को बता देना चाहिए आयोग को कि आप आ रहे हैं अंदर या आप जा रहे हैं बाहर। मैं बीएड वाले के जो उन्होंने भाई पटना आकर को तैयारी की, मेहनत की, मैं हमेशा उनके पक्ष में बात करता रहा हूँ। सर कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि बीएड वाले को शामिल किया जाएगा सर, इसीलिए अभी तक क्लियर नोटिस नहीं निकाला जा रहा बीएड वाले शामिल? सर अभी भी संभावना है सर कि शामिल किया जा सकता है, लेकिन सरकार एग्जाम से पहले ही अतुल प्रसाद सर जो आयोग के अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि हमने नोटिस निकाला है तो एग्जाम देने का अधिकार आपको है, बाकी आप समझदार हैं, समझ जाइए। उससे मुझे लगता है कि चांस कम है कि बीएड वालों को 1 to 5 में मौका मिलेगा। वैसे चांस कम लग रहा है। वो लोग वेट कर रहे हैं एनसीटी का गाइडलाइन का सर, और एनसीटी गाइडलाइन निकाल नहीं रहा है। कहीं ना कहीं अभी भी संभावना लग रहा है कि बीएड वाले शामिल हो सकते हैं प्राइमरी में। देखिए, संभावना तो सब चीज़ का है। 1% भी संभावना बनता है तो 100% बदल सकता है, संभावनाएं हैं। लेकिन साफ साफ अतुल प्रसाद सर ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन और एनसीटी के गाइडलाइन पर हम जाएंगे। हमारे तरफ से और कोई कोशिश बीएड वालों के लिए नहीं की जाएगी। जो गाइडलाइन मिलेगा हमको एनसीटी का, उस पर हम काम करेंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उसके साथ। और एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जितने भी मेरे शिक्षा का विद्यार्थी हैं, सारे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहा करें, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आता है वो मैं आप लोग के साथ जेन्युइन तरीके से शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहा करें। सुनने में आ रहा है सर कि बिहार शिक्षक बहाली पे ग्रहण लग सकता है सर, ये मतलब रद्द भी हो सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा है सर, बात ऐसा चल रहा है सर। र्यूमर है ये कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कोई कारण तो बन नहीं रहा है जिस कारण ये वैकेंसी रद्द हो जाए। कोई कारण ऐसा, कोई बैकग्राउंड नहीं बन रहा है जिस कारण वैकेंसी रद्द हो जाए। ऐसा कुछ लग नहीं रहा अभी कि ऐसा कुछ होगा। कोर्ट में मैटर जाएगा, सरकार भी अपना पक्ष रखेगी सर, बच्चे भी अपना पक्ष रखेंगे। ऐसा कुछ होता है नोटिफिकेशन को लेकर, तभी सब ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि वैकेंसी पर ग्रहण लगेगा सर। बहुत सारे बच्चे जो हैं सर, बहुत कम नंबर आए, 30 नंबर 40 नंबर आ रहे हैं सर, और वो जो चैलेंज करने का जो डेट दिए गए थे सर 9, 10, 11, 12, तो ये चैलेंज बच्चे लोग कर पा रहे होंगे। तो सर कोई एक बच्चे भी चैलेंज करेंगे तो सर सारे का काम हो जाएंगे। तो क्या सारे बच्चों को चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि पैसा भी लगेगा, कि एक बच्चे को चैलेंज करना चाहिए सर? सर एक बच्चा चैलेंज करे या सब चैलेंज करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बीपीएससी अपना आंसर गलत स्वीकार करती है तो यदि आप चैलेंज नहीं भी किए हैं तभी वो मार्क्स आपको मिलेगा। सभी को चैलेंज करना जरूरी नहीं है। चैलेंज करने का प्रोसेस क्या रहेगा सर? कहाँ से, जैसे कि बोला जाता है कि विद प्रूफ चैलेंज करना, एनसीईआरटी का जो भी चीज़ गलत है वो एनसीईआरटी का विद प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना। जी बिल्कुल। जो एक फॉर्म आएगा उसके लिए फॉर्म डाउनलोड कर लिया जाएगा, उस पर जो प्रश्न आपको लग रहा है कि डाउटफुल है उसको टाइप कराइए, सामने में रेफरेंस दीजिए, पेज नंबर दीजिए, एनसीईआरटी क्लास 6 पेज नंबर इतना। जब तक आप गवर्नमेंट का जो बुक्स है उसका रेफरेंस दे करके आपका प्रश्न का एक कॉलम बना होता है, 3 कॉलम, उसमें प्रश्न का नंबर, प्रश्न को टाइप करवाना होता है, सामने उसका रेफरेंस देना होता है कहाँ से आपने लिया। क्या संभावना है सर कि मार्क्स मिल सकते हैं, बोनस मार्क्स? बिल्कुल 3-4 मार्क्स तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि 4 मार्क्स लग रहा है ऐसा कि सबको मिलेगा ये। यानी जिनका सबका स्कोर कम हुआ है तो सभी लोग टेंशन डालें। जिसका कम स्कोर आ रहा है अपने 4-5 नंबर आप बढ़ा के जोड़िए, क्योंकि जो 4-5 प्रश्नों का उत्तर है सीधा सीधा आयोग उसको चेंज करेगा। और क्लेम एक आदमी करे या 10 आदमी करे, नंबर सबको मिलना है सर। जो अपीयरिंग वाले हैं सर, चाहे तो सीटेट का जो एग्जाम दिए हैं, डीएलएड वाले हैं, वो सबका सर क्या होने वाला है सर? अपीयरिंग वाले को क्या मौका मिल पाएगा, क्योंकि ऐसे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं सर, तो क्या ये हो पाएगा? और दूसरा सर मैटर है कि सर रिजल्ट देने के बाद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है सर, और एक पहले हो रहे हैं सर। इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सभी का होगा सर, और उसके बाद तो रिजल्ट तो होगा सर, 1,70,000 का ही जॉब होगा सर, तो सारे को लेना सर, ये बात समझ में नहीं आता। देख क्या है कि देखिए, जो अपीयरिंग वाला सवाल आपने पूछा, आप ये चूँकि उन्होंने खुद कहा था कि 31 अगस्त तक जिनका एग्जाम हो जाएगा
वो सभी इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं। 31 अगस्त तक रिजल्ट नहीं, 31 अगस्त तक जिनका बीएड डीएलएड का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा फाइनल, वो सभी लोग आ सकते हैं। तो आयोग अगर इस नोटिस को दिया है तो कोई ना कोई उपाय अपीयरिंग वालों के लिए भी निकाला जाएगा। रिजल्ट डिले है उससे कोई मतलब नहीं है। यदि वो 31 अगस्त से पहले अपना फाइनल एग्जाम बीएड डीएलएड का दे चुके हैं तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल हो सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है सर। यस सर। और जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है सर, बहुत जगह रोक लगाए गए हैं सर, तो क्या इससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आगे स्थगित हो सकते हैं? मतलब स्थगित एक तरह से ही है सर बहुत जगह पे, क्या उस पर रोक लग सकता है सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? देखिए सर, नो डाउट डिले तो होगा, क्योंकि जिला मुख्यालय में होता तो थोड़ा जल्दी हो जाता। अब पूरा भीड़ अगर पटना में वेरिफिकेशन होता है तो नो डाउट उसमें थोड़ा डिले होगा, लेकिन वेरिफिकेशन रुकेगा नहीं, वेरिफिकेशन चलता रहेगा। सभी विभागों से कर्मचारी को वापस फिर बुला लिया गया शिक्षा विभाग के द्वारा। उससे क्या होता है कि मेन स्ट्रीम का काम बाधित हो रहा था जल्दी जल्दी करवाने से। हर जिला में लोग इंगेज थे। उन शिक्षा विभाग का कहना है कि जब बाद में भी आप वेरिफिकेशन करेंगे जॉब के बाद, तो पहले से कराने का क्या मतलब है, इसलिए आप बाद में करा लीजिएगा। हमारा कर्मचारी मेन काम से को छोड़कर वेरिफिकेशन में एंगेज है, इस वजह से शिक्षा विभाग ने काम वापस अपने कर्मचारियों को वापस ले आया है। और नो डाउट सब लोग पटना में कराएंगे वेरिफिकेशन, तो डिले तो होगा। इतने सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि बीएड वाले जो बीएड वर्सेस बीटीसी मैटर चल रहा है सर, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? बीएड वालों के लिए क्या बोलना चाहेंगे सर? बीएड वाले क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है करोड़ों की संख्या में। देखिए, हमारे स्टूडेंट बीएड वाले भी हैं, डीएलएड वाले भी हैं, सभी मेरे छात्र हैं। हम तो सबके लिए शुभचिंतक ही हैं, शुभकामना करेंगे। लेकिन जो माननीय न्यायालय का जो आदेश है, उस आदेश को भी तो मानना होगा हमें। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप वेट एंड वॉच। आप सरकार के निर्णय पर अब डिपेंड करता है कि कोर्ट जा सुप्रीम छत्तीसगढ़ वाला रेफरेंस लेकर के वो अगर हाई कोर्ट जाती है तो कुछ ना कुछ बात बन सकता है बीएड वालों के लिए। तो बीएड वाले वेट एंड वॉच करें। लेकिन आयोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी है आप जल्दी से निर्णय लीजिए, एक क्लियर कट नोटिस बताइए कि आपके लिए संभावना, ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपके लिए संभावना बचा है, हम लोग कुछ कर रहे हैं। यदि नहीं कुछ कर रहे हैं तो क्लियर कट आप लिखिए कि आप 1 to 5 में अब नहीं आ पाएंगे। उससे बच्चे अपनी तैयारी आगे करेंगे। अभी डायलमा में हैं, न लोग पढ़ पा रहे हैं न कुछ कर पा रहा है। इस डायलमा को प्लीज़ दूर कर दीजिए, क्लियर कट एक नोटिस जारी करके, आधा अधूरा नोटिस नहीं कि भाई बीएड वाले डीएलएड का सर्टिफिकेट लगा दें, ये भी आधा अधूरा इसको मानते हैं, पूरा भी नहीं मानते। जो लोग कह रहे हैं कि बीएड वाले लगभग आउट हो गए, उन्होंने बस इतना कहा है जिनके पास बीएड और डीएलएड दोनों है अपना डीएलएड लगा दें। ये कहा, ये कहाँ बोला उसमें कि बीएड वाले आउट हैं? बिल्कुल नहीं बोला गया है। एक क्लियर कट आयोग को कर देना चाहिए कि बीएड वाले बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं, नो या यस उनको लिखना चाहिए क्लियर नोटिफिकेशन के माध्यम से, ताकि वो स्टेट का एग्जाम बचा हुआ परीक्षा वो अच्छे से दे पाएँ और आगे परीक्षा की तैयारी कर पाएँ। इसको लेकर सर क्लैरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी जो है फाइल किया गया है, तो इसके आने के बाद सारा चीज़ क्लियर भी हो जाएंगे सर। तो सारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी थैंक यू सो मच आपको भी, क्योंकि आप सबसे पहले, मैं देख रहा हूँ इन दिनों कि कोई भी न्यूज़ आता है तो सबसे पहले आपका चैनल बच्चों तक बात पहुँचाता है। हम तो बस हमेशा ही बच्चों के लिए लगे रहते हैं, लेकिन आप स्पेशली खासकर देखिए पटना के बच्चों को इन्फॉर्मेशन तो मिल जाता है, लेकिन जो मधुबनी में बैठा है, सीतामढ़ी में बैठा है, बेतिया में बैठा है, अरवल में बैठा है, दूर दराज के बच्चे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाता। कई लड़के तो मुझे ऐसे मिले कि सर वेरिफिकेशन शुरू हो गया, मुझे पता ही नहीं था, अब मुझे करवाना था। तो आपके माध्यम से उन बच्चों तक रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलता है, ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए थैंक यू सो मच। तो आप, मैं तो कहता हूँ कि आप इस चैनल से लोग जुड़े रहें, ताकि जो सबसे पहले रियल टाइम डिसीजन आता है रात को और तुरंत आप उस पर इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बच्चे आप चैनल से जुड़े रहें आपके, और लगातार बने रहिए, क्योंकि सबसे पहले आपका चैनल इन्फॉर्मेशन देता है। तो चैनल से बने रहिए आप लोग, और लगातार आप इसी तरह से प्रयास करते रहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि सर भी बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, तो जितने भी स्टूडेंट हैं, ये सर का बड़पन है कि हम लोग को भी सपोर्ट करते हैं। तो सारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े रहें। सपोर्ट नहीं, एक्चुअली मैं रियल बात बताया हूँ कि आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, कुणाल जी, जो कार्य आप कर रहे हैं वो कार्य रियली काबिल तारीफ है। हम लगता है कि हम एक यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, नो दूर दराज के बच्चों के लिए अमृत साबित होता है ये। आपको नहीं पता है, बहुत गांव के बच्चे बहुत होते हैं जिनको वैकेंसी के बारे में पता नहीं होता। इसके माध्यम से गांव तक बात पहुंचती है। रियली सैल्यूट है आप लोगों को, इतना मेहनत करते हैं आप लोग और गांव तक बात अपनी पहुंचाते हैं। तो चलिए, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू। जितने भी स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े रहिएगा तो मैं वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके सारे बच्चे बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।